तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का 9वां और 10वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के, यानी इनका अनुपात बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले वो लिखना है कि एक चतुर्भुज है, वो भी समलंब। समलंब होता क्या है? समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी भुजाओं का एक युग्म यानी एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, समांतर मतलब समान अंतर पे हो, वो आगे जाके कहीं मिले ना। ठीक है, जैसे ये रेखा चल रही है और ये रेखा चल रही है, तो समांतर का मतलब ये होता है कि ये आगे जाके चाहे ना कितना आगे तक बढ़ा लो, वो कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे रेल की पटरियाँ कभी मिलती हैं क्या? ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है समांतर रेखाओं का रेल की पटरियाँ। ठीक है, कभी आगे जाके मिलती नहीं है, समान दूरी पर रहती है हमेशा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज किस चतुर्भुज को कहते हैं कि जिसका एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? दिया है कि चतुर्भुज या समलंब, इसे ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं मैं, समलंब हमें दिया गया है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ABCD, तो इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो इसका मतलब यह है कि AB समांतर है DC के। ये तो साफ ही दिख रहा है, ये समांतर तो है नहीं, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा तिरछी हो रही है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। तो हम अपने हिसाब से चित्र बना लेंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर होता है, तो AB यानी AB समांतर है किसके? DC के। और हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है? दर्शाना है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के, यानी AO बटे BO CO बटे DO के बराबर है, यानी इनका अनुपात बराबर है। ठीक है, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे? हम एक रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे कि हम O से DC के या फिर AB के, दोनों के नहीं, ठीक है, DC या AB के किसी एक के समांतर एक रेखा खींच दी। ठीक है, एक रेखा खींच दी इनके समांतर। ठीक है, समांतर रेखा खींच दी हमने इनके, जो AD को बिंदु किस पर काटती है? भाई इसे हम E मान लेते हैं। ठीक है, D यहाँ हो गया तो E यहाँ हो गया। तो बस हम प्रश्न की शुरुआत यहीं से करेंगे कि हल हमारा है कि OE समांतर है किसके? DC के। अगर ये OE समांतर है DC के, तो हम क्या करेंगे? इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज ADC में अगर ये समांतर है इस भुजा के, तो इसका मतलब यह है कि इनका अनुपात यानी AE का अनुपात यानी AE बटे ED AO बटे OC के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे कि अतः AE बटे ED बराबर होंगे OA बटे OC, या फिर CO या फिर AO कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। भाई क्या भुजा तो यही है ना। ठीक है, तो चाहे OA कर लो चाहे AO कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये किससे है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है, क्या कहती है वो प्रमेय? कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जैसे इस वाली भुजा पर ये बिंदु
इस वाली भुजा पर ये बिंदु। तो इनसे बनी जो रेखा है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। तो ये हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। ठीक है, तो इससे हमने ये निकाला, तो ये चाहे हम इसे पहला समीकरण कह सकते हैं कि ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। देखो इस वाले त्रिभुज में कि ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे कि इसमें भी हमें एक समीकरण बना लेंगे और इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे हम कि त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी देखना है हमें भाई, अगर ये समांतर है इसके और प्रश्न में हमें दिया गया है कि डी सी भी समांतर है ए बी के, तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर होगी इसके भी। ठीक है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इसके समांतर ये वाली रेखा खींची तो इसका मतलब ये है कि जब ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में ओ ई समांतर है किसके, ए बी के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अगर ये इसके भी समांतर है तो वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक अनुपात में मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जब एक रेखा उनको प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाती है तो इसका मतलब यह है कि वह दूसरी मतलब तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो जब ये है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, यानी ए ई बटे ई डी का अनुपात बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी के अनुपात के। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसे भी हम लिख देंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात, हमने देखो ये समांतर किया है, ये रचना से हमें लिखना है, हमें हर चीज़ का रीज़न देना है कि हमने रचना से किया। ठीक है, रचना से किया है इसे, और ये भी रचना से। ठीक है, ये हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से करा है। और जब देखो अब समीकरण नंबर 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में हमने क्या देखा, तो हमने पहले और दूसरे समीकरण में क्या देखा कि ए ई बटे ई डी बराबर है, यानी समान अनुपात में है ओ ए बटे ओ सी के। और ऐसे ही इसमें सेकंड समीकरण में हमने देखा ए ई बटे ए डी ही बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। तो इसका मतलब ये है कि ओ ए यानी ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा किसके, ओ बी बटे ओ डी के। अब इनका अनुपात बराबर है तो चाहे इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि ये नीचे ले जाओ ये ऊपर ले जाओ इसके पास। ठीक है, तो वैसे ही हमें बन जाएगा ओ ए बटे ओ बी बराबर है ओ सी बटे ओ डी के। चाहे वही सेम टू सेम है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न। अब करेंगे हम कौन सा, 10वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 10 में हमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है या नहीं है। ठीक है, समलंब की मैंने आपको बताया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज होता कैसा है कि उसकी भुजाओं का एक जोड़ा यानी एक युग्म जो है वो समांतर होता है। ठीक है, समांतर का मतलब ये है कि ये समान अंतर पर चलती जा रही हैं। ठीक है, अगर ये हमने समांतर सिद्ध कर दिया कि जोड़ा समांतर है तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया है हम वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। ठीक है, यानी AO बटे BO और CO बटे DO ये बराबर है। अगर ये बराबर है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि हल, चाहे हल लिख लो चाहे उत्पत्ति लिख लो, बात एक ही है। हम क्या करेंगे, हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि हम DC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, DC के समांतर या फिर AB के समांतर एक रेखा मतलब खींच देंगे जो बिंदु AD को
ई पर, ई बिंदु पर काटती है, ठीक है। जो रेखा ए डी को ई बिंदु पर काटती है। अब हम रचना क्यों कर रहे हैं भाई, हम दोनों समांतर दर्शानी है तो हमने एक के समांतर रेखा खींचनी है, दोनों के समांतर नहीं खींचनी, कि हमें ये नहीं पता कि ये दोनों समांतर हैं या नहीं, ठीक है। हमने बस इसके समांतर एक रेखा खींच दी है, तो इसमें हम लिख देंगे कि इसे कि ओ ई समांतर है किसके, डी सी के। ये हमने किससे करा, रचना से। अगर ये रचना से हमने किया है तो हमने क्या देखा इसमें कि त्रिभुज ए डी सी में ए ई यानी ए ई बटे, जब ये रचना समान है तो हमने पता है ना कि जब दो रेखाओं पर बिंदु एक रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वह तीसरी भुजा के समान मतलब समांतर होता है, ठीक है। तो ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी के। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, किससे, थेल्स प्रमेय या बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो हमें दूसरा जो हमें प्रश्न में दिया है हमें कि ओ ए बटे ओ बी बराबर है सी ओ बटे डी ओ, या ए ओ बटे ओ बी कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। तो चाहे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं कि अर्थात कि डी ओ बटे बी ओ बराबर है ए ओ बटे सी ओ के, या ओ सी के, या सी ओ के, बात एक ही है। अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये एक है, ये भी एक है, ये एक है तो ये भी एक है, तो चाहे इसके बराबर इसे रख लो, चाहे इसके बराबर इसे रख लो, बात एक ही है। तो हमने क्या करा, डी ओ बटे ओ बी कर दिया और सी ओ बटे ओ सी कर दिया। और करा क्यों है भाई, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई जब ये इनका अनुपात बराबर है और इसके अनुपात के, तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर इसके भी होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होने चाहिए, जो हमें प्रश्न में दिया गया है कि इनका अनुपात तो बराबर ही है, ठीक है। तो हमें क्या करा, हमने बस इसके अनुपात के बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सेकंड जो है वो समीकरण है, किससे, जो हमें दिया है, ये तो हमें दिया है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण में क्या देखा, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में हमने क्या देखा कि ए ओ बटे सी ओ के बराबर, यानी सी ओ ए ओ बटे सी ओ के बराबर दोनों ही हैं, यानी ए ई बटे ई डी बराबर है ओ डी, या फिर डी ओ कर लो, डी ओ बटे बी ओ के, ठीक है। क्योंकि दोनों में देखो ये तो कॉमन ही है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो इसके बराबर ये होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये हमने कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ए ई बटे ई डी, यानी अब इसमें देखो ए ई बटे ई डी और डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ, ये दोनों भी बराबर दिखा रखा है हमने, जो निकाला है हमने पहले और दूसरे समीकरण से। तो इनका मान, इनका अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर कब होते हैं, हमें पता है ना कि थेल्स प्रमेय का विलोम यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये क्या है, ये है, हम पहले इसे लिख देंगे कि अतः ओ ई समांतर है ए बी के, ठीक है। ओ ई समांतर है ए बी के। तो ये हमने कैसे करा कि थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से, बस ये हमने कर लिया। अब हमने क्या देखा कि ओ ए समांतर है किसके, ए बी के। अब ओ ए ही समांतर थी किसके, डी सी के, जो हमने रचना से करी थी, ठीक है, रचना से जो हमने किया था। अब इसका मतलब यह है जब ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर है, तो ये दोनों भी तो समांतर होंगे। तो आता है ए बी समांतर है डी सी के। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। और हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। समझ में आया प्रश्न?
उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, शेयर जरूर करें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।